यज्ञ तो पूर्ण करा दिया, एक यज्ञ और कराओ। कौन का जवाब दिया है जनक जी का। तो राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र आगे बढ़े। धीरे 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 वहां जाकर के पहुंचे एक निर्जन वन में। ना पशु पक्षी भी नजर आ रहे हैं, एक एक कुटिया है, एक एक कुटिया है। कुटिया के पास में एक पत्थर की शिला पड़ी है। भगवान श्री राम कहने लगे, गुरुदेव ये क्या देख रहा हूं मैं। विश्वामित्र कहने लगे, बेटा जो देख रहे हो उसे मैं बता रहा हूं, ये कौन है। एक बार हुआ ऐसा कि देवराज इंद्र ने अपनी सभा में एक प्रश्न किया। कौन सा महाराज। प्रश्न ये किया, पूछने लगे एक बात बताओ। सूर से पूछा, सूरदेव एक बात बताओ, हमारी रानी जो सच्ची है उससे भी सुंदर कोई और स्त्री है। सूरदेव कहने लगे, महाराज जब मैं निकलता हूं तो सुंदर सुंदर स्त्रियां मेरी धूप के कारण घर में छुप जाती हैं। ये बात चंद्रमा से पूछो। चंद्रमा से पूछा, चंद्रमा ने जवाब दिया, महाराज है। कौन है। गौतम ऋषि की नारी अहल्या है। तुम्हारी रानी सच्ची है, उसकी जीभ अहल्या के पैर इतनी सुंदर है। तो इंद्र के हृदय में काम वासना जागृत हो गई, काम वासना जागृत हो गई। और देवराजेंद्र चंद्रमा से बोला, कि तू मुर्गा बन जाना। ये मेरा भजन नहीं है, स्वर्गीय ब्रजेश शास्त्री ने कैसेट में गाया था। कि तू मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तू मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तू मुर्गा बन जाना, मैं बाबा घर घुस जाऊंगा। तू मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तू मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तू मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। चंद्रमा को बोले हैं कि तुम मुर्गा बन जाओ, बन जाओ लला बन जाओ। चंद्रमा को मुर्गा बनाया। अरे देवराज इंद्र ने स्वयं गौतम ऋषि का रूप धारण किया। और जा चंद्रमा को का बनाओ, मुर्गा। अरे बनाए बैठे, बनाए बैठे, बनाए बैठे रे तुम तो चंदा को। ओ लल्ला चंदा को, ओ लल्ला चंदा को मुर्गा बनाए बैठे। तुम तो चंदा को मुर्गा बनाए बैठे। चंदा को मुर्गा बनाए बैठे। चंदा को मुर्गा बनाए बैठे। अब जमाना बदलेगा वो लल्ला ना। मेरे घर में मेरे लल्ला टीवी देख रहा हूँ। हाँ, अंचला नाड़ी शौक है उसे गाने का। यूट्यूब पे भी उसने गाने डाला है, और भी बजा के डाली है। इंस्टाग्राम कहते हैं, क्या कहते हैं, 50 ग्राम कहते हैं कि इंस्टाग्राम। उस पर तो ये करता रहता है मोबाइल में। तो एक दिन गाना गा रहा था,
अब फिल्म में गाना बजा तो वो गा रहा था। लगाए बैठे लगाए बैठे लगाए बैठे रे हम तो तंबू में, ओ लल्ला तंबू में, हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे। इधर देवराज इंद्र बनाए बैठे रे तुम तो चंदा को, ओ लल्ला चंदा को, ओ लल्ला चंदा को मुर्गा बनाए बैठे, तो चंदा को मुर्गा बनाए बैठे, चंदा को मुर्गा जके बाग लगाई हैया, जके बाग लगाई दिए ऋषि तो जगाई, दिए ऋषि तो जगाई। सजाए बैठे सजाए बैठे सजाए बैठे रे अपनी धुतिया को, वो अपनी धुतिया को, अपनी धुतिया को हाथ सजाए बैठे, अपनी धुतिया को हाथ सजाए बैठे। जैसे ही गौतम ऋषि की कुटिया पे चंद्रमा बनाए के, मुर्गा बनाए के देवराज इंद्र पहुंचे, मुर्गा ने आवाज लगाई। गौतम ऋषि सोचन लगे आज बड़ी जल्दी सुबह हुई गौ, सो उन्होंने अपनी धोती उठाई, गंगा मैया में स्नान करने के लिए जैसे ही पैर रखा, उसी समय गंगे मैया प्रकट होकर के कहने लगी, अरे महान पापी कौन है जो आधी रात के समय में मुझे जगा दिया। गौतम ऋषि कहने लगे, मैया मैं तो सुबह सुबह नित्य प्रतिदिन स्नान करने के लिए आता हूँ। गंगे मैया कहने लगी हैं, हे रे गौतम ऋषि तेरे साथ छल हो गया, जा घर को जल्दी। गौतम ऋषि भींगी धोती लेकर के आए हैं, द्वारे पे देखा कि चंद्रमा बैठा है, तो धोती मारी, मुर्गा उड़ गया। चंद्रमा पे जो काले धब्बा देखा करते हैं आप, ये गौतम ऋषि की भींगी धोती के हैं। उसके बाद जब आगे बढ़े तो कुटिया से निकल करके देवराज इंद्र आ रहा था गौतम ऋषि के भेष में। गौतम ऋषि कहने लगे, अरे महान पापी जा, मैं तुझे साप देता हूं कि तेरे शरीर में सहस्त्र भग पैदा हो जाए। देवराज इंद्र चला गया। उसके बाद अहल्या निकल करके आई तो सर्वप्रथम गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी से पूछा, देवी कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा सत्य भंग हो गया हो। तो अहल्या अपने पति से झूठ बोल गई, बोली नहीं महाराज मेरा सत्य भंग नहीं हुआ। पास में अंजनी लेटी थी, अहल्या की बिटिया। अंजनी बोली, पिताजी माँ अब तुम्हारे लायक नहीं रही। तो अहल्या ने अपनी बेटी अंजनी को ये शाप दे दिया कि जो मेरे साथ छल हुआ है, जा मैं तुझे शाप देती हूं कि तेरे साथ भी छल होगा। तो अंजनी कहने लगी, माँ मैं घर में ही नहीं रहूंगी, जो मेरे साथ छल हो। तो रात्रि में उठ करके वन में जा करके अंजनी तपस्या करने लगी हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। गौतम ऋषि ने जैसे ही जल के छींटे अहल्या पर मारे तो अहल्या पत्थर बन गई। विश्वामित्र कहने लगे, बेटा ये गौतम ऋषि की नारी अहल्या है,
तुम्हारे चरण की बस थोड़ी सी रज चाहती है, इसका उद्धार करो। तो उसी समय भगवान श्री राम ने कि जब हर ने पैर उठाया है तो एक हवा का झोंका आया। झोंका आया है। पत्थर पे जब तो रजी पड़ी, आहा, मिट्टी ने रंग दिखाया है। जैसे ही रज पत्थर की शिला पे पड़ी, लल्ला कल्लू तो उठाए के जेब में धर लो। पत्थर की शिला पे रज पड़ी तो वो पत्थर की शिला नहीं रही, एक सुंदर सा रूप धारण करके अहिल्या बैकुंठ धाम गई हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। अब देखते हैं आगे, समय कम रह गया है। धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जनक के फूल बाग में पहुंचे। लला